हाँ हाँ, इतना बड़ा फिल्म है हर हर गंगे ना कि 20 लाख करोड़ रुपया कमाएगा। इस 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ तक बच्चा सब कमाता है। और जानते हैं 20 लाख करोड़ कमाने के लिए ये लोग बनाए क्या हैं? ये देखो भैया, सच कड़वा होता है और इस फिल्म का कड़वा सच ये है कि इस फिल्म में कुछ नया नहीं है भाई, कुछ नया नहीं है। मतलब आपको लगता है कि ऐसे ट्रेलर वाले फिल्म को मल्टीप्लेक्स में जगह मिलना चाहिए ना। खैर, अगर आपको अभी भी इस फिल्म को लेके सहानुभूति है, अच्छा नजर आ रहा है, तो हम आपके सामने शिकायत का पिटारा खोलने जा रहे हैं। उसके बाद आप बताइएगा कि क्या सच में ये पैन इंडिया फिल्म है। हाँ तो भैया, फिल्म का शुरुआत होता है इस चिड़िया से और इस चिड़िया को देख के दिमाग में एक ही सवाल उठता है, वीएफएक्स आर्टिस्ट का नाम सुने हैं? 10,000 रुपया देते ना तो इससे अच्छा वीएफएक्स से चिड़िया उड़ा देता। क्या जरूरत है ग्रीन स्क्रीन से चिड़िया उड़ाने की? इस तरीके का चिड़िया तो अभी हम इधर से पास करा दें। इतना ही नहीं, इस फिल्म में विजुअल इफेक्ट का इस्तेमाल किया गया है। अब तेरे फिल्म की बर्मास्त मारू, इस तरीके का जो इफेक्ट है ना, जिसको वीएफएक्स कह रहे हो, आता है मोबाइल में जोस एप्लीकेशन, वही में इस तरीके का एडिटिंग होता है। ट्रेलर भी इसे ही एडिट कर दिए। वाह, शर्म करो, भगवान से डरो। नहीं भैया, ये लोग पैन इंडिया फिल्म बना रहे हैं और क्रोमा की का एडिटिंग देखो। ओहो हो, मतलब लड़की न्यूज में बातें बोल रही हैं और चेहरे पे उसके ग्रीन स्क्रीन यानी कि क्रोमा की साफ झलक रहा है। अरे भैया, इससे अच्छा तो क्रोमा की मैं एडिट कर देता हूं। और इस प्रोडक्ट को पैन इंडिया यानी कि 5 भाषा में रिलीज करना है। खैर, 20 तारीख को तो सुन रहे हैं कि बिहार में लॉन्च हो रहा है और कौन कौन देश राज्य महाद्वीप पे लॉन्च हो रहा है उसका भी नाम मेंशन कर दीजिए, हम लोग भी देखें। लेकिन पता है, आपको अपने प्रोडक्ट पे पूरा भरोसा है कि बिकाई तेरी टीवी है। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नहीं दोस्त, तुम खुद लॉजिकली सोचो। कोई हाई बजट पैन इंडिया फिल्म में कुछ तूफान मचाने वाली फिल्म होती है तो उसके बीजीएम पे काम किया जाता है। मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक सुन के तुम उस फिल्म के बारे में बता सकते हो, जैसे आपके सामने एक फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाते हैं। पता तो चल गया होगा अभी हमने क्या बताया है, लेकिन अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा आपको हर हर गंगे का ट्रेलर देखे हुए। बताइए तो उसमें कौन म्यूजिक आपको याद है? बात करते हैं इस सिनेमा के डायलॉग के बारे में और जानते हैं इसमें डायलॉग क्या बोला गया है। आतंकवादियों के लिए 12 बजे रात में कोर्ट खुल जाता है, लेकिन सच के लिए पूरा पुष्ट बीत जाता है। हम इस डायलॉग के सुनने के बाद इसी सोच में है कि भैया जी, कौन है वो महापुरुष, कौन है वो कलम का जादूगर जो इस तरीके से डायलॉग लिख दिया जो हम आज तक सुने ही नहीं थे। उस आदि पुरुष चिरंजीवी को मतलब पुरस्कार देना चाहिए कि अकेले एक डायलॉग के दम पे इस फिल्म को ऑस्कर में नॉमिनेशन करवा देगा ये बंदा। भाई प्रभु, आपके चरण कहाँ हैं? ऐसा डायलॉग लिख कैसे लिए हो भाई? उसके बाद हमारे पावर स्टार पवन सिंह का डायलॉग आता है। ओहो हो, मतलब लगता है कि बंदा बोल रहा है सॉरी। अब देखो दोस्त, कुछ अच्छी चीजें भी इस फिल्म में हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। और नंबर 1, अंडर वाटर फाइट। मतलब इसमें फाइट जो है वो पानी के भीतर है और ये एक चीज जो है भैया वो नया है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। उसके बाद एक चीज का और एक्सपेरिमेंट किया गया है और वो एक्सपेरिमेंट ये है कि ये पहला भोजपुरी का ऐसा ट्रेलर है जिसमें एक भी गाने का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मतलब गाना एक भी नहीं है इसमें। अपने कंटेंट के दम पे इसको चलाने की कोशिश की गई है और चलता है कि नहीं ये तो प्रभु महादेव जी जाना। देखो दोस्त, सच बात तो ये है कि एकदम कचड़ा भोजपुरी फिल्म होता है ना, अगर उससे कंपैरिजन करें तो ये फिल्म भोजपुरी में एक अच्छी फिल्म है। जानते हैं कैसे? देव सिंह का फिल्म देखे हैं ना, अभी एक बायोपिक आया है, या फिर दिनेश लाल यादव निरहुआ का फसल आया है, उस कैटेगरी में इसको भी लाया जा सकता है कि हाँ, हर हर गंगे एक फिल्म आया है जो भोजपुरी में बहुत अच्छी फिल्म है। ये वाला जो चीज़ है ना, मतलब पुष्पा, जवान, पैन इंडिया, 5 भाषा में रिलीज, नहीं भैया, उस तरीके का फालतू सपना देखना भी नहीं चाहिए कि हम भोजपुरी में एकदम वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला फिल्म बना दिए तो 5,000 करोड़ कमा दिए। नहीं होगा आप लोग से। एक लॉजिकल बात बताएं, पूरी तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेट मूवी है ये, जो कि हम आपको कनेक्ट करके दिखाते हैं। कल मोदी जी एक फोटो डालते हैं झाड़ू के साथ, इनका एक पोस्टर रिलीज होता है हर हर गंगे का झाड़ू के साथ। आज ही के दिन 2 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी एक लेके आती है अभियान जिसको कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान।
और आज ही के दिन इसके ट्रेलर को रिलीज किया जाता है और लोगों को बताया जाता है कि स्वच्छ भारत अभियान का ये हिस्सा है और आप लोग भी स्वच्छ भारत अभियान में जुड़िए, मोदी जी से जुड़िए। भैया जी, हमको पवन सिंह से जुड़ना है, हमको भोजपुरी से जुड़ना है, हमको भोजपुरी को बड़ा होते हुए देखना है। मोदी जी से हमको जुड़ना होगा तो जाके इस तरह जुड़ जाएंगे। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। अब देखो भैया, कुछ लोग मेरी बातों से असहमत होंगे, पूरा आपको आजादी है, असहमत हो लीजिए। लेकिन अगर आप उस कैटेगरी में नहीं आते हैं जो आके कमेंट में लिखते हैं पवन भैया जिंदाबाद, पावर स्टार ने धरती हिला दिया, तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय पावर स्टार, अगर इस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, कमेंट कीजिए और 5 पॉइंट बताइए कि क्यों ये फिल्म पुराने फिल्म से अलग है और क्यों इसको पैन इंडिया लगाना चाहिए, मतलब इसमें क्या खास है। नीचे कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट का वेट कर रहे हैं। जो अगर सबसे अच्छा जवाब दिया तो 100% हम उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाएंगे, तो कमेंट कीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।